आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। बेसिकली इसमें क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा, देखिए सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। आपको पता होना चाहिए जो सुपीरियर वेना केवा बनती कैसे है। आपको पता है, फॉर्मेशन एनाटॉमी पता है तो आपको ये सिंड्रोम इजीली समझ आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए हमारे, सुपीरियर वेना केवा बनती कैसे है। ये हमारे पास लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है। ये दोनों वेन मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाती हैं। ठीक है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। इसी तरह राइट साइड पे राइट इंटरनल जुगुलर वेन होती है और इसी तरह राइट सबक्लेवियन वेन होती है। राइट साइड पे क्या होता है, आपका राइट इंटरनल जुगुलर वेन होती है और इसी तरह राइट सबक्लेवियन वेन होती है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन बनाते हैं। अब लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सुपीरियर वेना केवा बनाते हैं। सुपीरियर वेना केवा, और ये आपको पता है सुपीरियर वेना केवा फिर क्या, कहाँ पे आपका ब्लड लेके जाती है, आपके हार्ट की तरफ लेके जाती है। ब्लड आपका फिर यहाँ से कहाँ पे जाता है, आपका हार्ट की तरफ जाता है। अब देखें, कोई भी ट्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल पेनकोस ट्यूमर है या कोई ब्लॉकेज है, ट्यूमर है या कोई ब्लॉकेज है, यानी कोई थ्रोम्बस है, ये वाली सुपीरियर वेना केवा इसको, इसकी कंप्रेशन करवा देते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम होता है। आपको पता है, आपको लेफ्ट सब क्लेवियन वेन आपके हैंड को सप्लाई करती है। इसी तरह इंटरनल जुगुलर वेन की लेफ्ट की बात करें तो ये बेसिकली आपके कहाँ किसको सप्लाई करती है, किस चीज़ को, हेड वगैरह को सप्लाई करती है। हेड को लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन आपके हेड को सप्लाई करती है। ये नॉर्मल आपको ब्लड सप्लाई की बात बता रहा हूँ, वहाँ से आपका ब्लड है उसको रिटर्न लेके आती है। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट सब क्लेवियन वेन है बेसिकली, वो उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो क्या होगा, आपका लेफ्ट आर्म में एडीमा हो जाएगा। इसी तरह लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है, उसकी जो वेन है यानी वो ब्लड वापस लेके आ रही है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो क्या होगा, आपको हेड और फेस के अंदर क्या होगा, स्वेलिंग नज़र आएगी, प्रॉब्लम नज़र आएगी, क्योंकि ड्रेनेज में प्रॉब्लम है। इसी तरह आपको फेशियल फ्लशिंग नज़र आएगी, फेस की फ्लशिंग, या आपको प्लीथुरा के सिम्टम्स नज़र आएंगी। इसी तरह सेम ये वाली चीज़ आपके राइट साइड में होगी। ठीक है, जो आपको मैंने अभी लेफ्ट साइड पे बताई हैं जितनी भी सिम्टम्स, अगर राइट साइड पे हो रहा तो राइट साइड वाले ये सेम सिम्टम्स आएंगे। अब यहाँ फर्स्ट एड में इसने लिखा हुआ है बेसिकली क्या, कि आपका सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, किस चीज़ से, कौन सी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन करवाती हैं सुपीरियर वेना केवा की, या कोई थ्रोम्बस आ गया या कोई ट्यूमर है। सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, या तो इससे थ्रोम्बस इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, या कोई ट्यूमर, फॉर एग्जांपल पेनकोस ट्यूमर, जिसकी वजह से ये वापस जो ब्लड लेकर आ रहे हैं वो ड्रेनेज होगी, वो इम्पेयर हो जाती है। तो उसने लिखा हुआ इम्पेयर ब्लड ड्रेनेज, जो हेड वापस हेड की तरफ से वापस आपका जो ब्लड आ रहा होता है, वो उसकी जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज होनी थी, वो इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फेशियल प्लेथुरा के सिम्टम्स आते हैं। और फेशियल प्लेथुरा के सिम्टम्स क्यों आते हैं ये देखें, और आपको पता है हेड को कौन सी ड्रेन कर रही थी, आपकी इंटरनल जुगुलर वेन, ये बेसिकली आपके हेड को ड्रेन कर रही थी। फेशियल प्लेथुरा के सिम्टम्स आते हैं, फेशियल प्लेथुरा में बेसिकली क्या होता है, आप जो फेस होता है वो अपीयर का फ्लश्ड अपीयर होता है, फ्लश्ड एंड रूडी। ठीक है, फेस की अपीयरेंस कैसी होती है, फ्लश्ड होता है और रूडी होता है। और ये क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि आपकी जो एक्सेसिव ब्लड सप्लाई हो रही होती है, एक्सेसिव ब्लड सप्लाई की वजह से हो रहा होता है बेसिकली फेस की तरफ। और इसमें फिर नेक्स्ट क्या सिम्टम्स आती हैं, आपकी ब्लैंचिंग की सिम्टम्स आती हैं। देखिए ये ब्लैंचिंग है, पिक्चर की तरफ देखें, आपको वाइट जो नज़र आ रहा है,
जैसे ही आप फिंगर टिप का प्रेशर डालेंगे तो बेसिकली इसमें क्या ब्लड की वापस ड्रेनेज में प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड वापस आ नहीं रहा, तो ब्लैंचिंग की सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, फिंगर टिप का जैसे हम प्रेशर डालते हैं। और ये बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो वापस रिटर्न में प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपको ब्लैंचिंग की सिम्टम्स आ रही होती हैं। और इसी तरह आपका नेक है, नेक में आपका जुगुलर जो वेन होती है उसकी डिस्टेंशन हो जाती है, क्योंकि अब आपके स्पीरियर वेना क्या है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वापस ब्लड आ नहीं रहा, तो क्या होगा, जुगुलर वेन की डिस्टेंशन हो जाती है और लेरेंजियल और फ्रेंजियल एडिमा के सिम्टम्स भी आते हैं। और अपर एक्सट्रीमिटीज़ है उसका एडिमा भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है अपर एक्सट्रीमिटीज़ का एडिमा क्यों नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है इंटरनल जुगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपका ब्रैकियोस्फेलिक वेन, फिर वो ब्रैकियोस्फेलिक वेन मिलकर क्या बनाती है स्पीरियर वेना केवा। अब वापस में ब्लड की ड्रेनेज में प्रॉब्लम है, ब्लड अकामुलेट हो रहा है, तो इसी वजह से अपर एक्सट्रीमिटीज़ का एडिमा नज़र आएगा। ये देखें स्पीरियर वेना केवा, इसकी वजह से ब्लड वापस आ नहीं रहा क्योंकि इसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जुगुलर जो वेन है उसकी डिस्टेंशन हो जाती है और ब्लड यहाँ पे क्या होगा, अकामुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब स्पीरियर वेना केवा है, इसी तरह स्पीरियर वेना केवा सिंड्रोम की कॉजेज़ क्या हो सकती है, मेलिग्नेंसी है, वो स्पीरियर वेना केवा सिंड्रोम करवा सकता है। मेलिग्नेंसी कौन सी मेलिग्नेंसी है, मीडियस टनल का कोई मैस है या पेनकॉस ट्यूमर है, ये बेसिकली स्पीरियर वेना केवा सिंड्रोम करवा सकते हैं। पेनकोस ट्यूमर आपको मैंने ड्रिल में बता दिया, ये लंग्स की जो अपेक्स है यहाँ पे इसका ट्यूमर पड़ा होता है, इसको बोलते हैं पेनकोस ट्यूमर, जो बेसिकली सुपीरियर वेना केवा को क्या कहता है, ब्लॉक करता है। और थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस कहाँ से बेसिकली आता है, मोस्ट कॉमनली जो थ्रोम्बस आता है वो सुप्राप्यूबिक कैथराइजेशन से आता है। तो उसने बोला थ्रोम्बस कहाँ से आ रहा है, इंडेल्विंग कैथेटर है, और मोस्टली कौन सा होता है कैथेटर, सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ये बेसिकली एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसकी वजह से आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ सकता है अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत स्वेयर है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बेसिकली क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपकी जो ब्लड सप्लाई है हेड की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड इकट्ठा हो रहा है। जब ब्लड इकट्ठा होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक और डिजीनेस के सिम्टम्स आएंगे। और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम किस चीज़ का रिस्क को बढ़ा देता है, एनोरिज्म को, और जिसकी वजह से आपका एक तो एनोरिज्म का रिस्क बढ़ेगा, दूसरा आप क्या करेगा, आपकी जो इंट्राक्रेनियल आर्टरीज़ हैं वो भी रप्चर हो सकती हैं। ठीक है, एनोरिज्म के रिस्क को बढ़ा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये आपके इंट्राक्रेनियल जो आर्टरीज़ हैं वो भी रप्चर हो सकती हैं स्पीरियर वेना केवा सिंड्रोम की वजह से।